डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। दे आर स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स एंड थर्ड इज स्मूथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स नंबर 1 नाम देंगे, नंबर 2 स्मूथ मसल्स को देंगे और कार्डियक मसल्स को नंबर 3। तो सबसे पहली बात आती है कि पोजीशन क्या है, पोजीशन ये कहाँ पाई जाती हैं। तो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये हमारी बोन्स में पाई जाती हैं और हमारे हाथ पैर की मसल्स में चलने फिरने, दौड़ने, भागने, कूदने इसमें मदद करती हैं, अटैच टू बोन और टू स्किन। और इनका जो मूवमेंट होता है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। जैसा हम ऑर्डर देते हैं, सावधान, विश्राम, उठ जाओ, बैठ जाओ, उस हिसाब से ये फॉलो करती हैं, इसलिए इनको स्टेटेड मसल्स भी कहते हैं और एक्सिक मसल्स भी इनको कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन। सेकंड जो स्मूथ मसल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड विसरा। विसरा मीन्स होता है एलिमेंट्री कैनाल। हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक जितनी भी मसल्स पाई जाती हैं, दे आर स्मूथ मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दे आर अनस्टेटेड मसल्स, क्योंकि इनका जो काम है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने जो भोजन किया है अब पचना शुरू होगा, अब बंद होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक बार हमने भोजन कर लिया, अब बाकी का काम जो है रेस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हम फंक्शंस की बात करें, सेकंड पॉइंट है स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट। चलना फिरना, उठना बैठना, जो भी हमारी इच्छाएं रहती हैं उनका पालन करना स्केलेटल मसल्स का काम रहता है। पोजीशन को मेंटेन करना, नाचते समय, दौड़ते समय शरीर को बैलेंस करना स्केलेटल मसल्स का मुख्य कार्य है। स्मूथ मसल्स की बात करें, प्रॉपर सब्सटेंसेस रेस्ट्रिक्टेड फ्लो, यानी बॉडी के अंदर जो भोजन का मूवमेंट होना है, ब्लड का मूवमेंट होना है, ये सब स्मूथ मसल्स के द्वारा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्डियक मसल्स के बारे में क्यों बात नहीं की गई। कार्डियक मसल्स की यदि हम बात करें तो ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। हार्ट मीन्स होता है कार्डियक, और ये ब्लड को पंप करने का काम करती हैं। पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम कार्डियक मसल्स का या हार्ट मसल्स का रहता है। अंतर ये है कि ये देखने में तो स्केलेटल मसल्स के जैसी रहती हैं लुक वाइज, ठीक है, लेकिन इनका काम जो रहता है वो कैसा रहता है, स्मूथ मसल्स के जैसा फंक्शन रहता है। इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स रहती हैं वो मसल्स हमारी जो है वो गोल आकार की रहती हैं, जबकि स्मूथ मसल्स जो रहती हैं वो दोनों सिरों पर ये नुकीले सिरे इनके रहते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो ये स्केलेटल मसल्स जो रहती हैं वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहती हैं। बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, हाथ पैर चलाना, ये सब स्केलेटल मसल्स के कंट्रोल में रहते हैं। स्मूथ मसल्स या अनस्टेटेड मसल्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, ठीक है। और हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो रिदमिक कंटिन्यूस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम कार्डियक मसल्स के द्वारा किया जाता है। एक बार जब कार्डियक मसल्स काम करना शुरू कर देती हैं तो जीवन भर इनका काम जारी रहता है, बंद नहीं होता। स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें ये ब्लड कैपिलरीज हैं और ये हमारे बोन से अटैच रहती हैं। इस तरह से ये कार्डियक मसल्स दिखाई देती हैं। स्केलेटल मसल्स की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो मसल्स का बंडल है उसको हम फेसिया कहते हैं। आप इसकी तुलना एक बीड़ी के बंडल से भी कर सकते हैं। तो बीड़ी के बंडल के ऊपर की जो कवरिंग रहती है उसको एपिमाइसियम कहते हैं, ये आउटर कवरिंग है, ठीक है। इसके बाद जो मसल्स का बंडल है, मसल्स जो रहते हैं वो एक मसल्स के ऊपर की जो आउटर कवरिंग है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं, और पूरे बंडल के ऊपर जो कवरिंग रहती है उसको एपिमाइसियम। तो छोटे छोटे जो बीड़ियाँ हैं आप मान के चलो ये मसल्स फाइबर हैं और इनको हम कह सकते हैं ये पेरीमाइसियम के द्वारा कवर्ड रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनमें मसल्स का सबसे इंटरनल पोर्शन जो रहता है, अंदर वाली जो लेयर रहती है वो एंडोमाइसियम के द्वारा कवर्ड रहती है। ये पूरी की पूरी एंडोमाइसियम है। इसमें ये न्यूक्लियस है, मसल फाइबर के अंदर न्यूक्लियस है। थिन फिलामेंट जो रहते हैं वो एक्टिन कहलाते हैं और थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह का एक धागा मायोफाइब्रिल कहलाता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो ये जो मायोसिन फिलामेंट रहते हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर इस तरह से ये ब्रिजेस बनाते हैं और इन ब्रिजेस को
जब हम मसल्स को मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, तो उसमें एटीपी खर्च होती है। यानी हम प्रत्येक कार्य करते समय एटीपी का उपयोग करते हैं और ये मसल्स जो हैं वो लगातार ऊर्जा प्राप्त करके अपना काम करती हैं। कभी कभी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं और मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो इसके कारण मसल्स में क्रैम्प उत्पन्न होते हैं। हम कहते हैं कि हमारी मसल्स में दर्द हो रहा है, क्रैम्प उत्पन्न होते हैं। आप अचानक 200-300 सीढ़ियाँ चढ़ लें या आप उठक बैठक लगा लें, तो निश्चित ही जो है, जो काम आप रेगुलर नहीं करते, अचानक से वो काम करना पड़े, तो मसल्स जो है वो लैक्टिक एसिड के कारण थक जाती हैं, मसल्स फटीग हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब मसल्स को ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती रहती है, ये लैक्टिक एसिड बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ एटीपी भी प्राप्त होती है। इस तरह से ये मसल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने पढ़ा। कार्डियक मसल्स की हम बात करें तो कार्डियक मसल्स देखने में ये दिखाई दे रही हैं आपको। इनका जो लुक वाइज रहता है, अपीयरेंस जो रहता है वो किस तरह का रहता है, ये रहेगा आपका स्केलेटल मसल्स के जैसा। और फंक्शन कैसा रहता है, इनका फंक्शन है स्मूथ मसल्स जैसा। तो ये अंतर इसमें रहता है, इसलिए कार्डियक मसल्स को अलग रखा गया है। स्मूथ मसल्स की बात करें तो दोनों सिरों पर ये नुकीली रहती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये स्मूथ मसल्स का है और ये हमारे विसरल ऑर्गन में ये पाई जाती हैं। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाई जाने वाली मसल्स हैं। तो इस तरह से ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपने पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सब बच्चे अपना डायग्राम बनाएंगे और इन तीनों का जो कंपैरिजन है वो याद करेंगे। थैंक यू।